अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हैं और आप उनकी कोई भी मूवी मिस नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी की टॉप 10 मूवीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है आत्मा, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी एक हॉरर साइकोलॉजिकल फिल्म है। तो आत्मा मूवी की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दो पति पत्नी होते हैं जिनके बीच में आपस में जरा भी नहीं बनती और दोनों के बीच में हो जाता है तलाक, और इन दोनों की एक बच्ची भी है जिन्हें दोनों भी बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि बच्ची की कस्टडी किसको मिलेगी, कौन लेगा बच्ची की कस्टडी। बच्ची की कस्टडी मिल जाती है माँ को, और बच्ची के पिता की एक्सीडेंट में कुछ समय बाद मौत हो जाती है। यहाँ पर बच्ची की माँ बनी बिपाशा बसु और पिताजी बने हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म की असली कहानी बच्ची के पिता के मौत के बाद चालू होती है। आपस में पति पत्नी की तो बनती ही नहीं थी, पर मरने के बाद भी पति ने पत्नी का पीछा नहीं छोड़ा। अब उसे वो भूत बनकर डराता है और चाहता है वो बच्ची को अपने साथ ले जाना। धीरे धीरे वो आत्मा उसकी बच्ची और उसके बीच में जो भी आता है उन सबको धीरे धीरे मारने लगती है और उन सबको मार डालती है। और भूत चाहता है कि वो उसकी बच्ची को अपने साथ लेके जाए। तो क्या माँ इस फिल्म में अपनी बच्ची को भूत से बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। इस मूवी को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं और ये ओनली उन लोगों के लिए है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कोई भी मूवी मिस नहीं करना चाहते। और मे बी आपने भी ये मूवी को मिस कर दिया होगा, तो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो अब बात कर लेते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की टॉप 10 मूवीज के बारे में। और नंबर 10 पर मूवी है मॉनसून शूटआउट, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कहानी में हमें बताया गया कि शूटर शिवा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर है, वो एक गुंडे सागर के लिए, लोकल गुंडे सागर के लिए काम करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट किलर शिवा का खौफ खत्म करने के लिए एक पुलिस ऑफिसर की फिल्म में एंट्री होती है और पुलिस ऑफिसर बनकर आते हैं विजय वर्मा। और इस फिल्म में उनका नाम है आदि। आदि के सामने कई बार शिवा होने के बाद भी आदि उसका इनकाउंटर नहीं कर पाता है। तो क्यों नहीं कर पाता है? हमारी लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमारे पास समय नहीं होता है सोचने का कि सही क्या है गलत क्या है, और सही और गलत के बीच का अंतर हम नहीं कर पाते हैं। एक पल में मौत और एक पल में जिंदगी वाला सवाल होता है। सेम सवाल खड़ा हो जाता है पुलिस ऑफिसर आदि के सामने। तो क्या वो इनकाउंटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर करते हैं तो क्यों करते? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको G5 पर। नंबर 9 पर है फिल्म लायर डाइस, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। और एक ऐसी पत्नी की कहानी है जिसका पति दिल्ली शहर काम करने के लिए गया था, लेकिन घर वापस लौट कर नहीं आया। कई समय बीतने के बाद भी जब उसका पति घर लौट कर नहीं आया तो पत्नी खुद अपने पति को ढूंढने के लिए निकल जाती है अपनी बच्ची के साथ। और इस सफर में उनकी मुलाकात हो जाती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से। तो क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसे अपनी मंजिल तक पहुंचा पाएंगे? क्या उसे अपनी पति से मिलवा पाएंगे, या नवाजुद्दीन सिद्दीकी खुद विलन बनकर सामने आ जाएंगे? ये तो आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल। लायर डाइस एक अलग टाइप की कहानी है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता। अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हो तो आप ये मूवी जरूर देख सकते हो। मूवी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। नंबर 8 पर है मूवी हरामखोर, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक रोमांटिक ड्रामा और डार्क कॉमेडी फिल्म है। ये एक ऐसी मूवी है जिसकी शूटिंग 2012 में ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन रिलीज होने में 3 साल लग गए। 2015 में मूवी को रिलीज किया गया। क्यों? क्योंकि सेंसर बोर्ड के कारण 2015 में ये मूवी को रिलीज किया गया। 3 साल डिले हो गई मूवी। सेंसर बोर्ड ने इस मूवी में कई सारे कट लगा दिए जिससे डायरेक्टर थे नाराज, और डायरेक्टर चाहते थे कि मूवी पूरी तरीके से रिलीज हो सके। सेंसर बोर्ड ने जो भी कट लगाए थे वो हट जाए, और फाइनली मूवी 2015 में रिलीज हुई कुछ कट्स के साथ। तो फिल्म की कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पे एक टीचर को अपनी 15 साल की स्टूडेंट संध्या के साथ प्यार हो जाता है, और संध्या के साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट कमल भी उसे प्यार करता है। तो इस टीचर स्टूडेंट की प्यार की जंग में कौन जीतेगा, या कहानी का अंजाम कुछ और ही होगा? तो क्या ये टीचर स्टूडेंट की प्रेम कहानी सफल होगी या नहीं होगी? इसका जवाब मिलेगा Disney+ हॉटस्टार पर। नंबर 7 पर है मूवी मोतीचूर चकनाचूर, जो कि 2019 में आई थी। ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में हमें बताया गया है कि एनी नाम की लड़की है जिसने कई सारे लड़कों को रिजेक्ट किया है, क्योंकि उसे किसी NRI लड़के से शादी करनी है। लंदन, अमेरिका या कनाडा के लड़के से शादी करनी है। एनी NRI लड़के से शादी इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड्स को जलाना चाहती है। अब बात कर लेते हैं हमारी कहानी के दूसरे किरदार पुष्पिंदर के बारे में। पुष्पिंदर दुबई में जॉब करता है और 36 साल का कुंवारा लौंडा है जो कि शादी के लिए बेताब है और तड़प रहा है। और यहाँ पर पुष्पिंदर का रोल निभा रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जब एनी को पता चलता है कि उसके पड़ोस में कोई NRI लड़का आया है तो एनी की नजर उस पर पड़ती है और एनी उसको दौरे डालना चालू कर देती है, और एनी उसे अपने प्रेम जाल में फंसा के उससे शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद एनी को पता चलता है कि जिस लड़के से उसने शादी की है वो दुबई में जॉब करता था, जो कि वो जॉब छोड़ के आ चुका है और अब वो इंडिया में ही जॉब करेगा। ये सब सच्चाई जानने के बाद क्या एनी ये शादी निभा पाएगी, या कहानी में कुछ अलग ही ट्विस्ट आएगा? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। फिल्म देखो, खुद जान जाओ। नंबर 6 पर है फिल्म बाबू मोशाई बंदूकबाज, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। तो इस फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि नवाज बाबू कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो कि बड़ी स्टाइल से लोगों को मारते हैं। इनकी मुलाकात हो जाती है जूते चप्पल सिलने वाली लड़की फुलवा से,
फिर नवाजुद्दीन उस पर दौरे डालने चालू करते हैं, वो उनके प्रेम जाल में फंसती है और फिर उसके बाद चालू होती फिल्म की कहानी। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर कुछ ही समय बाद फिल्म में एंट्री मारता है बाके बिहारी, जो कि पूरी कहानी का ही रुख बदल देता है। फिल्म में बाके बिहारी कौन है, क्या है, इसके बारे में आपको मैं स्पॉइलर दूंगा नहीं, और इसका जवाब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म अवेलेबल है G5 पर। नंबर 5 पर है फिल्म बदलापुर, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी रघु की है, जो अपने बच्चे और वाइफ के साथ अच्छी खुशहाल जिंदगी बिता रहा है, लेकिन उसकी खुशहाल जिंदगी में ग्रहण तब लगता है जब उसकी वाइफ और बच्चे का कत्ल हो जाता है एक बैंक रॉबरी के दौरान। बैंक रॉबरी के आरोप में एक शातिर बदमाश को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन कई बार उसको मारने पीटने के बाद भी वो अपने साथियों का नाम नहीं लेता है। अगर वो नाम ले लेगा तो उसके सारे पैसे जो भी उसने लूटे थे वो पुलिस पकड़ लेगी, तो इसलिए वो अपने साथियों का नाम नहीं बताता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रघु अपने वाइफ और बच्चे के मौत का बदला लेने के लिए मैदान में उतर जाता है। बदला लेने के लिए रघु को लग जाते हैं पूरे 20 साल। उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं 20 साल। तो 20 साल का समय क्यों लगा? आखिर 20 साल बाद ही सही, लेकिन रघु को कातिल मिल चुके हैं। पर क्या रघु उन कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचा पाएगा? क्या उन्हें सजा दे पाएगा? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे जियो सिनेमा पर। जियो सिनेमा पर फिल्म अवेलेबल है, आप जरूर जाके देख सकते हो। नंबर 4 पर है फिल्म रात अकेली है, जो कि 2020 में रिलीज हुई थी। ये क्राइम थ्रिलर फिल्म है। तो फिल्म में हमें बताया गया है कि एक 60-65 साल के ठाकुर है, जो अपनी पत्नी की मौत के बाद एक दूसरी शादी कर लेते हैं। एक ऐसी लड़की के साथ शादी करते हैं जो उनसे उम्र में कई गुना ज्यादा छोटी है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, शादी वाले रात ही ठाकुर साहब का मर्डर हो जाता है और शक की सुई घूमती है पूरे परिवार पर, क्योंकि पूरी हवेली में पूरा परिवार मौजूद होने के बाद भी किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी को भनक तक नहीं लगी कि ठाकुर साहब का मर्डर हो चुका है। और शक की सुई घूमती है पूरे परिवार के साथ साथ उनकी नई नवेली पत्नी पर भी। और इस केस को सॉल्व करने के लिए पहुंचते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज अ पुलिस ऑफिसर, और नई नवेली दुल्हन है राधिका आप्टे। राधिका आप्टे अपने जाल में पुलिस ऑफिसर को फंसाने में कामयाब होगी या नहीं होगी, या कातिल कोई और है? इसका जवाब मिलेगा नेटफ्लिक्स पर। नंबर 3 पर है मूवी बॉम्बे टॉकीज, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। यह एक एंथोलॉजी फिल्म है। एंथोलॉजी फिल्म में मतलब हमें एक के साथ 4 कहानियां देखने को मिलेगी, मतलब एक ही फिल्म में 4 कहानियां मिलेगी। इन चारों कहानियों को अलग अलग 4 डायरेक्टरों ने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी को बनाया गया था इंडियन सिनेमा के 100 साल पूरे होने की खुशी में। पहली कहानी अजीब दास्ता है ये, दूसरी कहानी है स्टार, और तीसरी कहानी है शीला की जवानी, और चौथी कहानी है मुरब्बा। चारों ही कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऑडियंस को बांधे रखने में काफ़ी कामयाब होती है। तो फिल्म की पहली कहानी अजीब दास्ता, जिसे करण जौहर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म एक ऐसी पति पत्नी की कहानी है जिसमें पत्नी को शादी के कई टाइम बाद पता चलता है कि उसका पति गे है। इस मूवी में पत्नी का रोल कर रही है रानी मुखर्जी और पति का रोल कर रहा है रणदीप हुड्डा। और फिल्म में आगे क्या होता है ये सब देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड पार्ट के बारे में। तो सेकंड पार्ट है स्टार, जो कि दिवाकर बनर्जी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म की कहानी सत्यजीत रे की स्टोरी पर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस मूवी में एक फेल स्टेज एक्टर का रोल कर रहे हैं, जो कि अपने पिता की मौत के बाद अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिल्म की कहानी एक साधारण मिडिल क्लास एक्टर की है। अगर आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी के फैन हो तो इस मूवी को आप मिस मत कीजिए, यह मूवी आप जरूर देखिए। अब बात कर लेते हैं फिल्म की तीसरी कहानी की। फिल्म की तीसरी कहानी है शीला की जवानी, जिसे जोया अख्तर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसे उसके पापा एक बड़ा क्रिकेटर या फुटबॉलर बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा करना चाहता है शीला की जवानी। उसे कैटरीना कैफ बहुत पसंद है और उनकी तरह डांस करना उसे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या एक पिता अपने बच्चे की ख्वाहिशों की आगे झुक जाएगा या नहीं झुकेगा, ये हमें फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। फिल्म की चौथी कहानी है मुरब्बा, जिसे अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी इलाहाबाद के रहने वाले विजय की है, जो कि अमिताभ बच्चन को मुंबई हलवा खिलाने के लिए आए हैं, नहीं मुरब्बा खिलाने के लिए आए हैं। और वो अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने जाकर अमिताभ बच्चन का इंतजार करते रहते हैं कि कब वो उन्हें मुरब्बा खिला पाए। और उन्हें मुंबई पहुंचने में, मुंबई जाने के बाद मुंबई में उनके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये सब आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। और क्या वो अमिताभ जी को मुरब्बा खिला पाएंगे या नहीं खिला पाएंगे, इसका जवाब आपको फिल्म में पता चलेगा। और ये थी इस फिल्म की चारों कहानियाँ। फिल्म अवेलेबल है जियो सिनेमा पर, जिसे आप देख सकते हो। नंबर 2 पर है फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। इस फिल्म के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तो फिल्म में हमें बताया गया है कि फैजल बदला लेता है, तो फैजल बदला कैसे लेगा। और इस फिल्म में एक और बात इंटरेस्टिंग है, इसमें नवाजुद्दीन की माँ बनी है ऋचा चड्ढा। और इस मूवी में कई सारे बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी जैसे दिग्गज कलाकार आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर का नाम तो बहुत सुना होगा, एक बार पिक्चर भी देख लीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि नाम क्यों इतना ज्यादा उछला है इस पिक्चर का। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही अवेलेबल है जियो सिनेमा पर।
और आप इसे देख सकते हो। और अब बात कर लेते हैं नंबर 1 पर जो फिल्म है। नंबर 1 पर है रमन राघव, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। फिल्म की कहानी एक ऐसे साइको किलर की है जिसे लोगों को मारने में बहुत मजा मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। लेकिन 9 मर्डर करने के बाद रमन्ना खुद अपने आप को सरेंडर करने पुलिस के पास पहुंचता है, लेकिन पुलिस को उसके बातों पर यकीन नहीं होता है। पुलिस को उसके बातों पर यकीन नहीं होता कि उसने 9 लोगों का कत्ल कर दिया है और उसे अपनी कस्टडी में लेके उसकी धुलाई करके उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है। पुलिस चाहती है कि वो सच बोल दे। एक दिन रमन्ना उनकी कस्टडी से भाग जाता है और पुलिस कस्टडी से भागकर वो फिर से कत्ल करना शुरू कर देता है और इस बार उसका शिकार बनती है उसकी सगी बहन और उसके बहन का पति और बच्चा। इन तीनों को वो बेरहमी से मार देता है और इसके बाद भी वो कई सारी हत्याएं करता है और सोती हुई पुलिस जाग जाती है और कातिल को पकड़ने की कोशिश करने में लग जाती है। तो क्या पुलिस रमन्ना को कभी पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, इसका जवाब मिलेगा आपको नेटफ्लिक्स पर। यह अकेली फिल्म आपके दिमाग को हिलाने के लिए काफी है और यह नवाजुद्दीन की सबसे अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। तो बिना टाइम वेस्ट किए नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म देख डालो। तो ये थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की टॉप 10 मूवीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।